देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दो खास विषय पर है। एक तो जो लाल बाबा फाउंड्री में जो घटना घटी, एक लापता लेडीज करके एक पिक्चर, मशहूर पिक्चर है, आप बहुत सारे लोग ने देखा होगा। जमशेदपुर में एक और पिक्चर जो है उस दिन चला, लापता विधायक और सांसद। देख लीजिए, स्कूटर में दोनों बैठे हुए हैं, उल्टा दिशा में जा रहे हैं। लाल बाबू फाउंड्री एक तरफ, दाहिने तरफ, बाएं तरफ दौड़ के जा रहा है, दोनों विधायक और सांसद जी। एक दिन पहले दोनों थे शहर में, दूसरा दिन फोन स्विच ऑफ है, नेता का कोई जो है कोई अता पता नहीं है। ये है जमशेदपुर। जब जमशेदपुर की मांग थी कि उनके समस्या के सामने जब उनके बुलडोजर चलने वाले थे उनके मकान पर, दुकान पर, तो सांसद और विधायक जो वोट उनसे लेते हैं वो गायब है। किस तरह के लोग जो है जमशेदपुर ने इतना सम्मान देकर के उनको सांसद और विधायक बनाया, और उस जनता के साथ इस तरह से धोखा देना किसी आपराधिक मामले से भी कम नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जनता के साथ इतनी बड़ी छल एक अपराध है कि जब जनता के सामने जब बुलडोजर खड़ी थी, आप गैप थे, आपको मालूम था कि उस दिन बुलडोजर आने वाला है, प्रशासन आने वाला है, पुलिस बल आने वाला है, क्योंकि आप या तो आपके साथ कोई संबंध है, कंपनी के साथ ठेका लेते हो, या किसी तरह का आपको फेवर चाहिए। उस दिन जितने भी बड़े नेता जो जमशेदपुर के न्यूज़ में चर्चित रहते हैं, पोस्टर में छाए रहते हैं, एक नेता को छोड़ करके, हमारे विपक्ष का, बाकी सब नेता जो टेंट में बैठ करके, कुछ हमारे भी नेता थे, टेंट में बैठ करके कोई आगे नहीं आया प्रशासन और मैजिस्ट्रेट के सामने। जब मैं शाम को वापस आया था तो एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आया नीलडी मकान में और बताया कि सर आपको मालूम है ये लोग क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा नहीं, मैं सोचा भी नहीं था। बोले कि सर सब ठेकेदार हैं, उनको ठेका चाहिए कंपनी से, उनको डर है कि अगर सामने दिखाई दे तो ठेका बंद हो जाएगी। तो जमशेदपुर के अधिकांश नेतागण नेतागिरी सिर्फ ठेका के लिए करते हैं और सब ठेकेदार हैं। हमने डंके के चोट पर कहा कि ना तो ठेका लूंगा, ना कभी जिंदगी में लिया है, ना लूंगा। और ये नेता लोग से जो एफिडेविट होना चाहिए जमशेदपुर का कि हमारे परिवार को कोई भी सदस्य ठेका नहीं लेता है कंपनी से, कोई भी एफिडेविट नहीं दे पाएगा। दूसरा, सरयुग राय जी ने पोस्टर शहर में जो है पूरा दिया कि 5 साल में वादा पूरा किया, तो मैंने कहा कि उसका वादा निकाल देते। उनका वादा जो था 19 में, यही वादा उन्हीं का वादा है, मेरा नहीं है। वो उनको लगा कि ये कागज मिलेगा नहीं, तो हमने खोज निकाल करके उनका कागज पढ़ लेता हूं। मालिकाना हक दिलाएंगे, 0 सन्नाटा। पूर्वी जमशेदपुर को डर और आतंक से मुक्त करेंगे, 0 सन्नाटा। पारा शिक्षक और आंगनवाड़ी और सेविकाओं का मानदेय बढ़ा देंगे, 0 सन्नाटा। एमजीएम हॉस्पिटल को बेहतर सुविधा देंगे, 0 सन्नाटा। पूर्वी में उद्योग का उत्थान और युवकों को नौकरी देंगे, 0 सन्नाटा। देखिए, कोई नालायक छात्र पढ़ता नहीं है तो फेल हो जाता है। उसी तरह से हमारे विधायक जी हैं, इन्होंने इस पर प्रयास भी नहीं किया। एमजीएम, आप पूछे कितने बार एमजीएम का विषय उन्होंने उठाया? आप बताइएगा कि कितने बार थाना पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध वसूली करके जो है निर्दोष को गंभीर धारा में फंसा करके जेल भेजने का काम जो यहाँ पर पुलिस कर रही है। हमने कहा कि सब पुलिसकर्मी खराब नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो जनता को परेशान कर रहे हैं। कब एक थाना के खिलाफ एक बार भी सरयुग राय ने आवाज उठाया? 0 सन्नाटा। काम नहीं किया तभी भी जनता माफ कर सकती है, लेकिन प्रयास नहीं किया, जनता कभी नहीं माफ करेगी। प्रयास तक नहीं किया क्योंकि अपने ही ठेका में व्यस्त है, अपने ही ठेके लेने में पूरी तरह से ये मग्न थे, उनके पास टाइम नहीं था। आप बताइएगा कि मैं सरयुग राय जी से अनुरोध करूंगा, अगर वो पोस्टर नहीं डाल सकते तो हम ही डाल देंगे, अगर उनको पैसे की कमी होगी या कोई कारण से नहीं डाल पाएंगे। उनका 5 वादा ये लिखना चाहिए: भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना, भूल जाना। ये जो है 5 वादे उन्होंने पूरी तरह से कर लिया है। जनता को अटकाया, लटकाने का पूरी तरह से वो सफल रहे, हर मामले में अटका के रखे, कोई भी विषय आता था वो मटियाते थे और ये उम्मीद करते थे कि पब्लिक उसको भूल जाएंगे।
तो ये है इनकी जो है 5 साल के सफलता। एक एक करके संक्षेप में, मोर्दा पेयजल योजना 5 साल से आप साफ सुथरा पानी जुस्को से नहीं दिला सकते थे क्या? हर जगह आप जाइएगा, बस्ती के लोग बोलते कि हमारे सरयू राय जी ने कुछ नहीं किया। जेमको से साउथ गेट वाला रोड 5 साल से आप उसको रिपेयर नहीं कर पाए, शर्म आनी चाहिए आपको। लगातार हमारे एक पत्रकार भी उसमें जो है एक दुर्घटना में जो है गंभीर चोट आई, हड्डी टूट गया था। उन्होंने पिछले चुनाव में कहा कि ये हमारे आखिरी चुनाव है, कहा था ना। और हमारे एक सिख भाई है जो बड़े उद्योगपति और अच्छे दोस्त हैं, उनके कार्यक्रम में हम हमेशा जाते हैं, भजन हो कुछ भी हो। उस व्यक्ति को उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगले बार हम नहीं लड़ेंगे और आपको ही टिकट दिलाएंगे। अब उस भाई के दिल में किस तरह से उन्होंने चूरा गोद दिया था, आप ही बताओ। किस तरह से उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया उनके साथ। एक व्यक्ति जिन्होंने उनको तन मन धन से समर्थन दिया पिछले बार, उस व्यक्ति को उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारा आखिरी चुनाव है, और जैसे चुनाव आया जो है उस भाई को दरकिनार कर दिया। उस भाई को हम कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये एकदम अविश्वसनीय व्यक्ति हैं, इन्होंने हमेशा सबको छला। अब आप इनसे बेवकूफ़ बनने, कभी आप थोड़ा सा सचेत रहिए ऐसे व्यक्ति से। हर समस्या के समय भाग जाते हैं। मोरदा का पानी के बारे में जब पब्लिक पूछते भाग जाते हैं, थाना के समस्या में भाग जाते हैं। आप बताइए ना कि कौन सा समस्या का समाधान किया अभी तक, किस दिन? अब कल एक कार्यक्रम कर रहे हैं, 5 साल में जो है विरोध प्रदर्शन। भाई साहब, आप 5 साल में क्या कर रहे थे? चुनाव तो 1 महीने में आने वाला है। बेशर्मी की हद है। आप विधायक हो, आप 5 साल पहले क्यों नहीं प्रदर्शन किए? 1 साल 2 साल पहले क्यों नहीं किए? 3 साल पहले क्यों नहीं किए? चुनाव से 1 महीना पहले प्रदर्शन करके पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हो। तो सरयू राय जी, ये आपका रिपोर्ट कार्ड मेरा नहीं है, आपके वादे हैं। आप लगता है कि ये जो भूल जाने वाली जो काम आप करने की कोशिश करते हैं, हमने तो निकाल दिया। 19 का क्या था, आपने पैम्फलेट बंटवाया था। तो इस रिपोर्ट कार्ड को पोस्टर में लगाइए, तब मैं मानूंगा कि आप जो सचमुच में तनिक से भी आपके पास लोकलाज है। 5 साल से जनप्रतिनिधि आता नहीं है, पूछता नहीं है, इसलिए स्थिति हुई है। जो हम अभी प्रयास कर रही हैं, 5 साल पहले सांसद और विधायक ने क्यों नहीं किया? इसलिए मैंने भाजपा को उस दिन जाकर उनके टेंट में घुसकर पूछा, उनको खराब लगा हो, लेकिन बात तो वाजिब था, सवाल तो वाजिब है। इतना नेतागिरी मत बताइए भाजपा वाले। बताओ तेरा सांसद कहाँ है? सांसद कहाँ है? पूछा था, पता नहीं आपने वीडियो देखा कि नहीं। हम हमेशा पूछेंगे विधायक कहाँ है, सांसद कहाँ है। और जो विधायक और सांसद जब पब्लिक के सामने बुलडोजर चल रही हो और गैप रहता है, 1 दिन पहले थे, इसका क्या मतलब है? आप ही समझ सकते हैं। धन्यवाद।